चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस। और आज करंट अफेयर में हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या क्या काम का है, इन सभी एग्जाम के लिए अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल के करंट अफेयर को जरूर देखें। आज बहुत जल्दी से 10 मिनट में देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए करंट अफेयर का काम का है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप सभी जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक होता है किसी भी एक दूसरी कंट्री पर तो उसकी आप डिजास्टर सोच सकते हैं कितना बड़ा आता है। तो कहीं न कहीं उससे बचने के लिए क्या किया गया था, एक 1988 में 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। कि इस तरह का ये एग्रीमेंट था कि दोनों कंट्री किसी भी एक दूसरे की ऐसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं करेंगी जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को सेफ रखना है, क्योंकि अदरवाइज उससे डिजास्टर, उससे जो कैटास्ट्रोफ आएगा वो बहुत ज्यादा भयानक होगा। तो ये 1988 में दोनों ही कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या था कि हम एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको सेफ रखेंगे, उन पर किसी भी तरह का कोई अटैक वटैक नहीं करेंगे किसी भी वॉर की सिचुएशन में। तो इस एग्रीमेंट में क्या है कि इस एग्रीमेंट में ये होता है कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने न्यूक्लियर पावर की इंफॉर्मेशन, कि आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ पे हैं, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं, वो एक दूसरे को कंट्रीज एक दूसरे को बताती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1988 में हुआ। इसमें क्या करा जाता है कि वो दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं अपनी अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज के बारे में, जिससे एक दूसरे की न्यूक्लियर वेपन क्या रहे, सेफ रहे। और इसमें एक चीज ये भी दी जाती है कि एक दूसरी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ये भी शेयर करती है कि किस कंट्री के पास कितने नंबर ऑफ कस्टोडियल जो वो है प्रिजनर्स हैं, वो कितने हैं। जैसे इंडिया के कितने कैदी पाकिस्तान की कैद में है या पाकिस्तान के कितने कैदी इंडिया की कैद में है, ये भी इस एग्रीमेंट के साथ साल में 2 बार शेयर करा जाता है। ठीक है, तो इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है कि कितने हमारे आदमी वहां हैं, कितने उनके आदमी हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। जब कभी भी इस तरह की कोई नया फ्लावर, नया कोई प्लांट या कोई नया कोई एनिमल की स्पीसीज मिलती है तो उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या किया गया है, अभी दो नई प्लांट की स्पीसीज मिली है जिसका नाम है फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियोनोटिस प्रभुई। देखिए ये जो नाम है ना सुनीली, ये जो नाम है सुनीली हो चाहे प्रभुई हो, ये किसी इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा हुआ है। तो ये कहाँ कहाँ मिला है, ये मिला है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट आप दोस्तों जानते हैं दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स एरिया है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी आता है ये। तो वेस्टर्न घाट में पर्टिकुलरली बात करें तो तिरुवनंतपुरम केरला और वायनाड, ये दोनों केरला की डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये मिला है। तो नाम याद रखिएगा, फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियो नोटिस प्रभुई, ये क्या है, दोनों ये नए प्लांट की स्पीसीज है। जैसे ये मेरा न्यू, ये आपका फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली है, नियोनेटिस सुनीली, ये याद रखिएगा। ये फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियोनोटिस प्रभुई, ये दो क्या हैं, पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में खबरों में रहा फिम्ब्री स्टाइलिस सुनीली और नियोनोटिस प्रभुई क्या है। ये दोनों ही दोस्तों क्या हैं, एक प्लांट की स्पीसीज है जो कहाँ मिली है, इंडिया के वेस्टर्न घाट में मिली है, पर्टिकुलरली थिरुवनंतपुरम और वायनाड। तीसरी खबर जान लेते हैं। देखिए आप सभी जानते हैं कि रशिया बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से क्या रहा है, एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या ऑटोक्रेटिक कंट्री रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं एक तरह की ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी तो नहीं है, सिंस चाहे वो स्टालिन के टाइम से हो चाहे अभी हो, एक वहां पर ह्यूमन राइट वोलेशन का मामला हमेशा रहा है। तो क्या किया है अभी, एक मेमोरियल इंटरनेशनल, आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरियल इंटरनेशनल हाल ही खबरों में रहा है क्या है। मेमोरियल इंटरनेशनल दोस्तों एक क्या था, रशिया का एक सबसे पुराना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ऑर्गेनाइजेशन था जो लोगों के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। इसका काम ये था कि सोवियत यूनियन में, रसिया में अगर कहीं पर ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है तो उसको दुनिया के सामने लाना। अगर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि रशिया बहुत टाइम से क्या रहा है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की कैटेगरी में मान सकते हैं आप उसको, वहां पर कहीं ना कहीं आपका ऑटोक्रेसी ज्यादा रही है। तो ये जो मेमोरियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको बंद कर दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां की ऑर्डर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं रशिया में जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की एक लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं जो रशिया में जो
ऑटोक्रेटिक रिजीम है, ऑटोक्रेटिक जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ जो ये मेमोरियल इंटरनेशनल काम कर रहा था, कहीं न कहीं उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। देखिए ये 1975 में जब स्टालिन का एरा होता था, तो उस टाइम पे ये बनाया गया था। और इम्पोर्टेंट है, इसको जो को-फाउंडर थे, इसको बनाने वाले एक जो व्यक्ति थे, एंड्री शाखारोवा, वो नोबेल पीस प्राइज़ भी जीत चुके हैं। एंड्री शाखारोवा को दोस्तों सोवियत हाइड्रोजन बॉम्ब का फादर ही मानते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध भी किया। यानी मैं कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि मेमोरियल इंटरनेशनल के बैन होना, ये मेमोरियल इंटरनेशनल का बंद होना पूरी पूरी दुनिया के लिए ह्यूमन राइट वॉयलेशन का एक बहुत बड़ा ही ये क्या बन जाएगी, एक क्लीन चिट मिल जाएगी काइंड ऑफ रशिया को। तो बहुत ज्यादा वहां पर ह्यूमन राइट वॉयलेशन के चांसेस अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने उनको कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मेमोरियल इंटरनेशनल रशिया से है। दूसरी एक और खबर दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं चाइना का क्या रहता है कि वो मोबिलाइज़ करता रहता है अपने लोगों को, वहाँ पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट करता रहता है। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी जिसे कहते हैं, ये ईस्टर्न लद्दाख में है, चाइना और इंडिया के बीच में। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लेके बड़ा इश्यू रहता है, चाइना कहीं और से कहता है, इंडिया कहीं और से कहता है। देखिए ये जो वाटर बॉडी चमक रही है, ये आपकी क्या है दोस्तों, पेंगोंग सो लेक है, ठीक है? इंडिया क्लेम करता है कि ये एलएसी है, ब्लैक वाली लाइन, और चाइना क्लेम करता है कि ये दोस्तों क्या है, ये रेड वाली क्या है, एलएसी है। तो अब ये जो 1 2 3 4 5 6 ये है, इनको कहते हैं, इन रिज को हम कहते हैं, जो हिली एरिया है इसको हम फिंगर 1 2 3 4 6 8 तक कहते हैं दोस्तों। इंडिया क्लेम करता है कि फिंगर 8 तक हमारी बाउंड्री है, चाइना कहता है कि केवल फिंगर 4 तक है। तो ये भी हाल ही में खबरों में क्यों रहा है, खबरों में रहा है कि चाइना ने क्या किया है दोस्तों, अपने पास जो पेंगोंग सो का एरिया है, इसमें चाइना एक ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है। और कहीं न कहीं उस ब्रिज का, उस पुल का पर्पस दोस्तों यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आर्मी का डिप्लॉयमेंट इस एरिया में कर सके, और कहीं न कहीं वो इंडिया के लिए एक थ्रेट है। तो पेंगोंग सो लेक्स दोस्तों आपको पता लग गया कहाँ है? अच्छा, दूसरा दोस्तों क्या चीज़ है कि यहाँ पर एक फोर्ट है, एक फोर्ट है यहाँ पे इस पेंगोंग सो लेक के पास, खुरनांग फोर्ट, जो पहले इंडिया का पार्ट होता था, लेकिन बाद में इसने चाइना के अंडर चला गया, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, तो ये कहाँ है? चाइना के एरिया में ही आता है। छोटी सी एक और इम्पोर्टेंट खबर है, अलका मित्तल क्या कर रही हैं? ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और एमडी बन गई हैं। देखिए वैसे तो कोई पीएसयू ओएनजीसी का कोई चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है तो बड़ी खबर नहीं है, लेकिन पहली बार कोई महिला बनी है अलका मित्तल, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि पहली बार महिला कोई ओएनजीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बनी है। रिचर्ड लीकी, हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया। पूछ सकता है आपके किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? देखिए रिचर्ड लीकी दोस्तों पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो दोस्तों जीवाश्म की स्टडी करते हैं। जो पुराने पुराने फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, इनको ढूंढते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। ये दोस्तों केनिया के रहने वाले थे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना? एक और खबर चल रही है कि उड़ीसा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट या एनवायरनमेंट उड़ीसा का क्या कर रहा है, जितने भी पेंगोलिन है, पेंगोलिन आप जानते हैं, ये जो जानवर होता है ये पेंगोलिन होता है। इन पेंगोलिन की दोस्तों क्या करी जा रही है, रेडियो टैगिंग करी जा रही है। रेडियो टैगिंग बोले तो इनके अंदर एक इस तरह की चिप डाल दी जाएगी, जिस चिप के थ्रू इनको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस एरिया में ज्यादा रहते हैं, इस तरह से इनकी लोकेशन पता लगाना, कोई इनके लिए थ्रेट तो नहीं है। इस तरह से इनको ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, इनकी लोकेशन को पता लगा सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या है, रेडियो टैगिंग, इनकी अच्छे से लोकेशन पता करने के लिए ये रेडियो टैगिंग कौन कर रहा है दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा। पेंगोलिन आप जानते हैं बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, चाइनीज पेंगोलिन अलग होती है और इंडियन पेंगोलिन अलग होती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जो कोविड वायरस आया था, ये कहीं और से नहीं, ये चाइना में पेंगोलिन से ही ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुआ था, बट अभी वो एक थ्योरी है। तो चाइनीज पेंगोलिन भी होती है, इंडियन पेंगोलिन भी होती है, लगभग 8 से ज़्यादा पेंगोलिन की स्पीशीज होती है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया में भी पेंगोलिन मिलती है, हाँ सही बात है। इसका आईयूसीएन स्टेटस दोस्तों क्या है, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, तो उसको प्रोटेक्ट करना तो, कंजर्व करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब आप इसकी किसी तरह की ट्रेड व्रेड भी नहीं कर सकते। देखिए इसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही मानते हैं कि जो इसके स्केल्स होते हैं, इसकी जो स्किन होती है, स्केल्स, इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है इसकी। क्योंकि कुछ लोग इसको क्या करते हैं, ये मानते हैं कि इसका मेडिकल यूज़ हो सकता है, लेकिन वो बस लोगों की मिथ ही है। इसी में इसके स्किन के चक्कर में इसको बहुत लोग
मार देते हैं। तो रेडियो टैगिंग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पेंगोलिन और ये रेडियो टैगिंग हो रही है, कहाँ हो रही है, उड़ीसा में। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, अभी अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया कि वो इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया खुद ने बनाया है, आईएनएस विक्रांत, जो कि कोची में है, अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब वहां पर विजिट करके आए हैं। तो ये इंडिया का पहला अपना स्वदेश निर्मित इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। और ये किसने बनाया, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसका निर्माण कार्य 2009 से ही चल रहा था, लेकिन अभी आ गई है, कंप्लीट हो गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के थ्रू आप मिग 29 फाइटर जेट हो, कैमोव 31 हेलीकॉप्टर हो या MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हो, ये सभी आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट और आज की लास्ट खबर दोस्तों, आर्मी ने रिसेंटली क्या किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी बनाई है। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़े अलग होते हैं, जिनका मेन काम दोस्तों कुछ कैलकुलेटिंग पार्ट होता है, जो बहुत ही फास्ट तरीके से किसी भी कैलकुलेटिंग पार्ट को सोल्व कर सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। तो ये मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में महो जगह है, वहां पर ये क्या किया गया है, एक क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी इंडियन आर्मी के द्वारा बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। इन सभी एग्जाम की तैयारी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद।